आज ये लाइव हो रहा है यूट्यूब में, यही सब थोड़ा साइड हो जाइए, पीछे आ जाओ। आज के दिन विद्या की देवी माँ शारदा की आराधना होती है। विद्या की देवी कहा जाता है कि आज का दिन है जो अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का प्रारंभ है। हम लोग पहले स्कूलों में पढ़ते थे तो दीवारों पर लिखा रहता था, स्कूल की दीवारों पर, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। पता नहीं अब नौकरी के बाद तो स्कूल की ओर जाने का मुझको मौका नहीं मिला। सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या जब मिलेगी आपको तो मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा, वो जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति की परिभाषा समझते हैं आप लोग? जीवन में मुक्ति, मृत्यु नहीं। जीवन मृत्यु का अर्थ होता है जीवन में मुक्ति, यानी भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। जीवन मुक्ति का अर्थ मरना नहीं होता। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है भोग रहते, भोग की इच्छा का नहीं होना। तो आज का दिन जीवन मुक्ति के पथ में अज्ञानता के ऊपर ज्ञान के विजय का दिन है। और ये पुस्तक और चरण शिव की ओर मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि बचपन से लेकर अब तक जो मैंने शिव की दुनिया में और लोगों की दुनिया में अनुभूत किया है उसे लिपिबद्ध करूं, उसे कागज कलम पे उतारूं। मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। एक सरकार की नौकरी हुई प्रशासनिक, दूसरी शिव गुरु के बाद की व्यापकता, कृपया मोबाइल बंद करें। कुछ देर तो विद्या की ओर चले, मुक्ति की ओर चले। जीवन में तो हम लोग भटकते ही रहते हैं। मैंने देखा, मैं बैठा था, बहुत सारे लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, धीरे ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। जीवन ऐसा नहीं है। एक पुस्तक है जो आपने पढ़ी भी होगी, अनमिल आखर। उसमें मैंने लिखा है, 2 शब्द मेरे हैं उसमें। मैंने लिखा है, इस दुनिया में रहो, इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के हो के मत रह जाओ। यानी दुनिया में रहें आप, लेकिन दुनिया के होकर मत रह जाए। तो मैं सोचता था कि अपने अनुभव को उतारूं। धीरे 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 वक्त गुजरता गया, समय का अभाव था और मेरी चिंता भी पड़ रही थी कि अब तो जाने का वक्त आ रहा है। हमारे साहब समय बोलो, बंगला में है ना गीत कि मेरे जाने का समय हो रहा है। अचानक आई आपदा कोविड-19 की। मैं जहां था वहीं कैद हो गया, अभी जहां थे वहां कैद हो गए, पूरी दुनिया ही कैद हो गई। और महादेव की दया हुई, आपदा अवसर में बदल गई। आपदा का अवसर में बदलना इस मानी में है
कि पुस्तक आपके सामने आ गई आज। आओ चलें शिव की ओर। इस पंक्ति को आप दिमाग में सोचिए। दो स्थिति बनेगी, एक तो जबान की, बोली की, आओ चले शिव की ओर, जैसे हमें बोलते हैं, हमें शिव हमारे गुरु हैं। ये अंतर्मन नहीं समझ रहा, वायुमन समझ रहा, यानी बोली समझ रही, शिव मेरे गुरु। अंतर्मन नहीं समझ रहा। ठीक उसी तरह से आओ चले शिव की ओर शब्द है ये, शब्दों के पीछे जो छिपा है उसको समझने की कोशिश करनी होगी। शब्दों में जो निहितार्थ है, जो उसका भावार्थ है, जो उसमें भाव छिपे हैं, वो समझने की कोशिश करिएगा तो बड़ी गहरी बात है, इतनी गहरी जिसका तल नहीं ना पता सकता, अतल। आओ चलें शिव की ओर। तो मैंने ये किताब शब्दों से नहीं लिखी है, मैंने लिखी भी नहीं है, लिखा दी गई है। सच्चाई है ये, आप नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। बहुत काम आपसे करा दिए जाते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं या चाहते हैं, करा दिए जाते हैं। तो आओ चलें शिव की ओर मैंने नहीं लिखा है, सच्चाई तो यही है। दिखने में मैं लगता हूं, नाम भी मेरा। आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति को गहराई से सोचेंगे आप तो आपको लगेगा एक आह्वान है, एक आध्यात्मिक आवाज है जो आपको हिला रही है कि शिव की ओर चलो। जगत में बहुत लिपापोती हो गई और हमने उस किताब में लिखा है कि जगत को चलाइए और सही ढंग से चलाइए, लेकिन मन को शिव की ओर जाने दीजिए, मन शिव की ओर ही चले। इस किताब को ऐसे देख के मत समझिएगा कि आओ चले शिव की ओर लिखा गई जी ना, ये मात्र शब्द नहीं है, एक आवाज है, कोई पुकार रहा है, एक आवाज है जो आपको, आपके दिल को छू रही है कि आओ चले शिव की ओर। किताब को पढ़ेंगे आप, चीजें और स्पष्ट होंगी। ऐसा मत समझिएगा कि हैनान ने इस किताब को लिखा है। हैनान का केवल नाम है, मेरी कलम है, मेरे कागज है। और बंडल सर बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मैंने उस किताब में चेतावनी दी है, हिदायत दी है, ऐसा कुछ नहीं। और वो बूढ़े भी हो जाए, 85 साल की उम्र हो गई, उनको याद नहीं रहा। और बड़ा अच्छा सिद्धांत, जब किसी बात को नहीं कहना हो तो कह दीजिए अब तो हमारी उम्र ही हो गई, भूल गए। ऐसा कुछ किताब में नहीं है। हाँ, मैंने आपसे अनुनय किया है, अनुनय शब्द का इस्तेमाल किया है। निहोरा भोजपुरी में जिसको समझते हैं, नहीं समझिए, वह किया है कि आप शिव के शिष्य हैं, मुंह से तो जरूर कहते हैं, बहुत लोग हैं भी थोड़ा बहुत। अब अपने कदम को ठीक रखिए, शिव के राजमार्ग पर रहिए। पगडंडियां तो हर राजमार्ग से जुड़ती और अलग होती। पगडंडियों पर चलेंगे तो आप लेबरिंथाइन रोड में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ हुआ है ऐसा, जंगलों में आप भटक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। देखना पड़ता है कुत्ता कोई है कि नहीं। क्यों? कुत्ता है तो बस्ती है। कुत्ते आदमी के निकट रहते हैं, तभी बस्ती आपको मिलेगी।
और 4 लेन तो है तो वो तो तय नहीं कहाँ जाएगा, लिखा भी होता। तो हमने आपसे अनुरोध किया है कि आप शिव के राजमार्ग पर आइए। अब तो समय भी नहीं है, लेकिन आज वसंत पंचमी है, इसलिए आज इसका विमोचन भी रखा गया, लोकार्पण भी रखा गया। ज्ञान की देवी की आज पूजा होती है, विद्या की देवी की। ज्ञान और विद्या के तीर्थ तो खुद ही महेश्वर है, खुद ही शिव है। विद्या की देवी की आज पूजा होती है। कहा जाता है कि आज के दिन अज्ञानता पर भी ज्ञान का कि विजय क्या कि युद्ध की शुरुआत होती है। आइए हम लोग इस युद्ध की शुरुआत करें, शिव की ओर चलें और अपने समाज अपने देश को ठीक रखते हुए शिव की ओर चलें। ऐसा नहीं है कि हम लोग साधु बन जाएं, समाज में रहें, समाज को भी एक दिशा दें, खुद भी उस दिशा पर चलेंगे तभी तो किसी को दिशा दे सकते हैं। मुंह से कहने से तो नहीं हो। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम। काम कर रहे हैं बाहर।